जय हिंद दोस्तों। आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत इस देश के 80 करोड़ गरीब के उत्थान के लिए लगातार खबर है पक्की की टीम भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच रही है। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम बड़े मुद्दों के साथ आज हम पहुंचे हुए हैं गोरखपुर शहर में। और आज जो है हमसे मिल गए हैं मर्द पार्टी से एक प्रत्याशी हैं गोरखपुर शहर से, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, ये जो है इस दल से जो है इस बार लोकसभा पद के प्रत्याशी हैं। नाम है सोनू राय जी। अभी जो है हम इससे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर पहले अपने बारे में आप थोड़ा बता दें। मेरा नाम सोनू राय है और मैं बचपन से ही इस गोरखपुर जिले में ही मेरा जन्म हुआ और मेरा ग्राम सभा डी घाट है, झगहा थाना, तहसील चौरी चौरा और जिला गोरखपुर। तो क्या इस बार जो मुद्दे आप क्या क्या जो है लेकर के इस लोकसभा चुनाव में आए हुए हैं, क्योंकि आपका जो बैनर है, बैलेट है आपका, काफी जो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको अपने माध्यम से आप बताएं। जी, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि हमें परिवार बचाना है पूरे देश का, ना कि केवल लिंग भेदी कानून बना करके एक पक्ष की बात रखी जाए और एक पक्ष को बरगला करके और एक दूसरे जैसे जात और धर्म की लड़ाई में उनको झोंक दिया जाए। वही हाल पुरुषों के साथ हो रहा है, क्योंकि अगर महिला मंत्रालय बनाया गया, महिला आयोग बनाया गया, महिला हेल्पलाइन बनाया गया, उत्तर प्रदेश में शक्ति मिशन भी चालू किया गया, कितने परसेंट पुरुषों ने विपक्ष में बोला? कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमारी माताओं और बहनों के लिए, बेटियों के लिए अगर कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार सोच रही है तो वो बेहतर है। लेकिन एक पक्षीय कानून बना करके और एक पक्ष जिसे पुरुष भी कहा जाता है, जो हमारे पिता, भाई, बेटे और पति भी हैं, उनके लिए कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है। ना ही पुरुष आयोग है इस देश में, ना ही पुरुष मंत्रालय है, ना ही पुरुष हेल्पलाइन है, ना ही कोई ऐसा मिशन, कोई जगह है कि पुरुष मिशन के लिए कोई काम किया जा रहा हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर मैं आता हूं इस गोरखपुर संसद लोकसभा से, तो मैं सबसे पहला काम यहां से शुरुआत करूंगा, अपने ही लोकसभा से शुरुआत करूंगा। जो पूरे अपने लोकसभा निधि से जो मुझे मिलेगा, उससे पूरे देश के पुरुषों के लिए फ्री सुविधा, हेल्पलाइन की सुविधा जरूर दूंगा। ये पहला है। दूसरा, कोशिश करूंगा कि अगर मैं लोकसभा में अपने आता हूं तो यहाँ के लोकसभा परिक्षेत्र में जो ऐसी मुमकिन जगह हमें उपलब्ध हो पाएगी यहाँ के नागरिक से, कि उनके बच्चे आगे मार्गदर्शक बन सकें कि पूरे देश के लिए, कि गोरखपुर जिले से ये भर्ती होके लड़का आया है। मैं गोरखपुर के लोकसभा में सरकार से ये मांग करूंगा, अगर जो भी सरकार हमारी बनती है या हमारी खुद की बनती है, तो मैं मांग करूंगा कि गोरखपुर लोकसभा में भर्ती सेंटर खोले जाए, जो हर विभाग के हों, ये नहीं एक विभाग के, जिसपे ये लगे कि यहाँ का युवा या युवती जो भी जाता हो, उनके मतलब कहा जाए सर्टिफिकेट पे ये मुहर हो कि ये गोरखपुर भर्ती बोर्ड से भर्ती हुए हैं। सोनू जी, जिस तरह से आज जो है आपने मर्द पार्टी बनाई है, बेटों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में, कहीं न कहीं यह जो पार्टी बनाने के बाद से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं यह बता रहा है कि मर्द अब खतरे में है। जिस तरह से इसके पहले हिंदू राष्ट्र खतरे में है, तमाम जातियां जो है खतरे में, इस तरह से तमाम बातें उठाई जा रही थी। क्या इसी बात को सोच करके आपने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने अभी कहा हिंदू खतरे में है, या फिर जो मुस्लिम समुदाय, या फिर जो जात धर्म पे आते पे हैं लोग, जाति और धर्म की बात करते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात की लोगों के समझ में शायद अभी नहीं आ रही है। लोग टुकड़े टुकड़े में खतरे की बात कर रहे हैं और हम एक आधे आबादी के सामूहिक, मतलब कहा जाए कि समूह को, एक आधे आबादी के समूह को खतरे की बात कर रहे हैं।
ना वहाँ जात है ना वहाँ धर्म है। मैं कहता हूँ कि मेरे देश में आज तक 77 साल हो गए, क्यों नहीं किसी पुरुष ने कभी जात और धर्म के अलग होकर के अपने लिंग के बारे में कभी भी जरूरत समझा कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन जैसे आपने पूछा कि लगता है, तो अगर लगता है तो मैं इतना ही ये विनती करूंगा गोरखपुर के निवासियों से कि लोकसभा के जितने भी निवासी हैं, जात धर्म का झगड़ा छोड़ो, मर्द पार्टी से नाता जोड़ो, क्योंकि ये आपके बेटे, भाई, पिता और पति के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी है। क्योंकि घर के अगर पुरुष सुरक्षित होंगे तो आप अपने घर परिवार में भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं बार बार इस जनता से, सामूहिक रूप से मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी को आदमी व पाल युक्त नौका 8 नंबर की बटन दबा करके आप ये जाहिर करें कि हमें पहले अपने परिवार को बचाना है, और अगर हम संग्रहित होकर के अपने परिवार को बचा ले गए तो परिवार का मतलब सिर्फ परिवार नहीं होता है, सामाजिक परिवार भी होता है। आपने पुरुष आयोग की बात हमको लग रहा है कर रहे हैं, तो इसमें पुरुष आयोग में क्या क्या मुख्य रूप से होने वाले हैं पुरुषों के लिए? जिस तरह से महिलाओं में तमाम जो है प्रकार को जो है सिक्योरिटी दी गई है, इस तरह से पुरुष में क्या जो है आप खोज रहे हैं, क्या कमियां क्या लग रही हैं इसमें जो पुरुष आयोग की आप जो है डिमांड कर रहे हैं? इस तरह कमियां ये दिख रही हैं कि 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय हमारा जब सर्वे किया फाइलों की जो वहां पे गई हुई थी, तो 99% दहेज उत्पीड़न के केस फर्जी पाए गए। ये मैं नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहता है। 76% रेप के केस FR पाए गए। मैं कहता हूं जिस देश में 60% कहा जा रहा है ये झूठ है, गलत है। बार बार सरकार को दिखाया भी जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आप इस पे जो है विचार कीजिए, पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन नहीं। इस सरकार को कौन क्या 2243 पार्टियां सिर्फ ये कहती हैं हम बेटियों को ये 1 लाख रुपया सालीना बहनों को देंगे। मैनिफेस्टो उठा के आप देख लीजिए सारी पार्टियों की। महिला सम्मान की बात करते हैं, पुरुष सम्मान की बात नहीं करते हैं। नहीं, हम कहते हैं हम समान भाव की जो है सम्मान की बात करते हैं। हमारी पार्टी ये नहीं कहती कि हम महिलाओं का विरोध करते हैं, हम समान अधिकार का बात करते हैं कि महिला और पुरुष अगर हैं तो दोनों को समान अधिकार, ये हमारी मौलिक अधिकार में है, संविधान में है। लेकिन ये कानून बना के जो लोकसभा में बैठे हुए हैं कानून वही बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अगर गोरखपुर की जनता तुल्य जो भगवान की तुल्य है, मैं उनसे ये विनती करता हूं कि एक बार अपने परिवार के लिए मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल को आप आगे बढ़ा के देखो। एक कहते हैं लोग, कभी कभी आती है बात की विकल्प, तो मैं विकल्प हूं गोरखपुर से। लिव इन एडल्ट्री मुर्दाबाद, इसका मतलब क्या है? इसमें आपने मेंशन किया हुआ है जी, लिव इन एडल्ट्री मुर्दाबाद। लिव इन एडल्ट्री मुर्दाबाद, मेरे कहने का मतलब यही है। आए दिन आज के डेट में आप देखे होंगे 2018 में 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा जी थे, हेड जस्टिस थे। हमारे देश में पहले 497 धारा 497 ये निहित करता था कि अगर कोई पर पुरुष या पर स्त्री, वैवाहिक पर पुरुष या वैवाहिक पर स्त्री किसी के साथ अगर संबंध बनाते हैं, तो अगर पुरुष को पता है कि वो वैवाहिक है और आप दूसरी स्त्री से या दूसरे पुरुष से संबंध बना रही हैं, तो उस पुरुष पे वो धारा अलाउ करती थी 497। लेकिन 2018 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है डिले किया कि नहीं, किसी को भी 497 में अब जो है कोई दंड नहीं मिलेगा। तो आप ये बता दीजिए कि इस देश की कितनी जनता जा करके ये कही है कि हम स्वेच्छा से हम पति पत्नी अब जिसके साथ मन करेगा घूमेंगे? नहीं, ये हमारे देश के सभ्यता के साथ,
हमारे देश के संस्कारों के साथ, हमारे देश की संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष वर्ग अगर पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं तो हम लोकसभा में भी ये सिद्ध करेंगे कि पुरुषार्थ होता क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी बातचीत करने के लिए। और कुछ जनता से आग्रह करना चाहेंगे? मैं जनता से यही आग्रह करना चाहता हूं कि ये आप लोगों का एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार को संरक्षित करने के लिए और इस समाज को, गोरखपुर लोकसभा को संगठित करने के लिए ये बेटा खड़ा हुआ है। ये नेता नहीं, इस गोरखपुर जिले का बेटा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से जो है तमाम मुद्दे हैं वीडियो के माध्यम से, और मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।